पास देसी बदेसी हर किस्म का खिलौना है। मैं गाहक की जेब और ज़ाहिरी हालत से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि इसकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी है। मेरे पास 100 रुपये से लेके 1000 रुपये के खिलौने मौजूद हैं। काफ़ी दिनों से ये नोट कर रहा था कि कोई मुसलसल मेरी दुकान की निगरानी कर रहा है। मुझे शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो नहीं जो दुकान की रेकी कर रहा हो। आखिर एक दिन मैंने उसको जा लिया। अरे ये क्या, ये तो कोई बच्ची थी 6-7 साल की, हल्के गुलाबी और नीले रंग के फटे हुए फ्रॉक और पजामे से मालूम हुआ कोई फ़कीरनी हो। मैंने उसे डांट कर पूछा, ओए, तू मेरी दुकान में कब घुसी? उसका रंग उड़ गया। बेचारी थर थर कांप रही थी, मगर मुझे कोई तरस नहीं आया। ये सब फकीर जानकर अपने बच्चों को ऐसी हालत में रखते हैं ताकि लोग तरस खाकर ज्यादा भीख दें। दुकान से कोई चीज तो नहीं उठाई? वो नफी में सर हिलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अगर दोबारा इधर नजर आई तो बहुत मारूंगा और पुलिस में दे दूंगा। चल दौड़ जा। दुकान में ग्राहकों की मौजूदगी की वजह से मैंने उसे धक्के देने से गुरेज किया। वो मासूम बच्ची दौड़ती हुई मेरी दुकान से बाहर निकल गई। चोर होते ही ऐसे हैं जी, दुकानों में घुसकर दुकानों का सारा हाल मालूम करते हैं, फिर उनके बड़े दुकान लूट लेते हैं। मेरी दुकान में खड़ी बेगमात ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन जब मैंने दुकान खोली तो दुकान के बाहर खड़ी थी और शोकेस में लगे खिलौनों को देख रही थी। तू फिर आ गई? साहब जी, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। एक खिलौना कितने का है? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया। तुम्हें क्या? वो फिर बोली, साहब जी, तू इधर से जाती है कि नहीं? मैंने उसे बाजू से पकड़कर पीछे धकेला। गंदे हाथ न लगाना शीशे को। वो जोर का झटका लगने से गिर गई। कमजोर सी तो थी। उसने दूर दूर से इशारों में पूछा, ये खिलौना कितने का है? मैंने उसे भगाने के लिए रकम 3 गुना ज़्यादा बताई, यानी 20,000। ये इंसानी फितरत है कि गरीब को उसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बर्तरी साबित करने के लिए हम अमीर लोग अक्सर अपनी कम कीमत अशिया की कीमत भी ज़्यादा बताते हैं। वो बेचारी डॉल हाउस के बारे में पूछ रही थी। रकम सुनकर उसे समझ ही नहीं आई कि 20,000 होते कितने हैं। दूर खड़ी रही। मैं दुकान में चला गया, मगर वक्तन वक्तन उसे देखने के लिए बाहर भी आता रहा। वो रकम सुनकर जा चुकी थी। 2-4 दिन तो आराम से गुजर गए। वो नजर ना आई या मैंने तवज्जो ना दी। मेरे मुलाजिम ने बताया, जब दोपहर को मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने अपने घर गया था तो कोई बच्ची शोकेस के बाहर बैठकर ख्यालों में डॉल हाउस के साथ खेलती है और मुझे आता देखकर भाग जाती है। अच्छा, अगले दिन मैं घर जाने के बजाय सामने वाली दुकान में जा बैठा। वो मुकर्रर वक्त पर आई और शोकेस के बाहर बैठकर इसने पहले उधर इधर देखा, फिर इशारों से कभी डॉल हाउस में मौजूद चीज़ों की जगह बदलती, गुड़िया को ऊपर और नीचे करती। उसी तरह खेलते खेलते इसे मेरे आने का एहसास हुआ और वो भाग गई। वक्त गुजरता गया, वो अब भी आती और खेल कर चली जाती। अब मुझे ये खेल अच्छा लगने लगा। कभी चाहता इसे खिलौना दे दूं, मगर फिर मैं इस खेल से महरूम हो जाता, या फिर मुझ में इतनी इखलाकी जरूरत ना थी कि इतना महंगा खिलौना किसी फकीर को दे दूं। मैंने उसका खिलौना नहीं बेचा। कई ग्राहकों ने मुझे खिलौने के लिए मुंह मांगी रकम भी देने की कोशिश की, मगर मेरा दिल ना चाहा। मेरे सामने उसका मैला सा चेहरा आ जाता और मैं चाहते हुए भी डॉल हाउस नहीं बेच सका। आखिर में उसने आना जाना बंद कर दिया। साल भी कई बीत गए। मेरे बेटे ने डॉल हाउस को शोकेस से हटाने के लिए कहा तो मैंने उसे हटाने नहीं दिया। हो सकता है वो आए, मगर अब तो वो बड़ी हो गई होगी।
एहसास नदामत जीने नहीं देता। काश मैं उसे डॉल हाउस दे देता। उसे ढूंढने के लिए कच्ची बस्ती भी गया, मगर वहाँ तो सबकी शक्लें एक जैसी ही हैं। वही गंदे मैले चेहरे और फटे पुराने कपड़े। मगर फिर एक दिन आया जब वो आई। मेरी दुकान में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई। उसका मुलाजिम भी उसके साथ था। ये कुरियर घर मुझे खरीदना है। वो बोली, 20,000 इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग गया मुझे, मगर शुक्र है तुमने उसे बेचा नहीं। उसने गमज़दा मुस्कुराहट के साथ जब ये जुमला बोला तो मेरे दिल में आया, डॉल हाउस तो बिक चुका था और कीमत थी मेरी ताहयात एहसास निदामत।